राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं देंगे। सीएम योगी से भी यही गुजारिश की है कि पहले राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, तभी उन्हें अयोध्या में आने दें। बीजेपी सांसद का साफ कहना है कि राज ठाकरे अयोध्या तभी आएंगे जब वो माफी मांगेंगे। माफी मांगे बगैर आएंगे तो घुसने नहीं दूंगा। उत्तर भारतीयों को रावण से ज्यादा परेशान किया गया है। राम मंदिर आंदोलन से ठाकरे परिवार का लेना देना नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ रिपोर्ट आप देखिए। भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद के नहीं है। भगवान राम में सबकी आस्था है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में आगे करके लाउड स्पीकर हिंदू मुसलमान कीर्तन भजन आदान पे राजनीति कराते हैं, और उत्तर प्रदेश में जब वही राज ठाकरे आने को कहते हैं तो उनका विरोध करते हैं कि उत्तर भारतीयों का राज ठाकरे विरोध करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और अब ग्राफिक्स की मदद से आपको बताते हैं कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है, अयोध्या तभी आएंगे जब माफी मांगेंगे। माफी मांगे बगैर आएंगे तो उन्हें घुसने नहीं दूंगा। उत्तर भारतीयों को रावण से ज्यादा परेशान किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये बात कह रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित किया था। मुझे 2008 से इस बात का दर्द और पीड़ा रही है। भगवान राम भी उत्तर भारतीय थे। माफी मांगने के लिए कहना मेरी व्यक्तिगत मांग है। मतलब उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, ये उनकी निजी सोच है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम रिएक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे साथ अभी शिवसेना से विक्रम सिंह जी जुड़े हैं। विक्रम सिंह जी, आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो राज ठाकरे ने यह इच्छा व्यक्त की कि वो अयोध्या आएंगे, लेकिन अभी से ही उसका विरोध शुरू हो गया है। भाजपा सांसद कह रहे हैं कि पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, वरना घुसने नहीं दिया जाएगा। देखिए जी, ये बीजेपी का एक स्टंट है, क्योंकि बीजेपी ने राज ठाकरे को आगे कर दिया। अब वो किस मुंह से यहाँ पे घुसे? तो ये अपने नेता से ऐसा बयान दिलवाना, मतलब ताकि उत्तर भारतीयों का कलेजा किसी तरह ठंडा करने वाली बात है। कैसे कोई भूल सकता है किस प्रकार से उत्तर भारतीयों को एक राज ठाकरे के गुंडों ने मारा, ये इस तरीके से सड़कों पर जो गुंडागर्दी करी, आप इसको नेता बोलते हैं? मैं राज ठाकरे नहीं, लेकिन विक्रम जी, ये आरोप तो शिवसेना पर भी लगे। उत्तर भारतीय या वहां से जो लेबर काम करने के लिए आते हैं, ये आरोप तो शिवसेना पर भी लगे। किस पे लगे? नहीं, शिवसेना ने कभी भी इस तरीके से किसी को मार के नहीं भगाया, और शिवसेना ने कभी किसी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की। आपको ध्यान होगा, कश्मीर से जब हिंदू भगाए जा रहे थे तो राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे ने स्पेशल वहां पर रिजर्वेशन कोटा दिया था। तो ये सब कहना गलत है। ये सिर्फ राज ठाकरे की गुंडागर्दी थी जो उत्तर भारतीयों को मारते थे। ये बेचारे गरीब टैक्सी वाले, दूध वाले, पान वाले, किस प्रकार से उन्होंने गुंडागर्दी मचा के किस प्रकार से उत्तर भारतीयों को मारते थे। क्या ये क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं? क्या ये सीरिया है जो एक ही समुदाय के आपस में लोग मारते हैं? लेकिन विक्रम जी, जिस क्षेत्रवाद का मुद्दा आप उठा रहे हैं, जिस क्षेत्रवाद की बात आप कर एक मिनट जिस क्षेत्रवाद की बात आप कर रहे हैं और सारा पूरा का पूरा उसका ब्लेम मनसे के ऊपर डाल रहे हैं, उस क्षेत्रवाद का आरोप तो आप पर भी लगता है। आमची मुंबई, मराठी मानोश, ये तो हमेशा से ही आपके बातों में सबसे ऊपर रहा है ना? नहीं, ऐसे तो देखो सभी कहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, क्या योगी जी अपना उत्तर प्रदेश के सब ऐसी बातें नहीं करते हैं क्या? लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र या फिर दक्षिण भारत से आए किसी दुकानदार की या किसी गरीब मजदूर की पिटाई नहीं होती है। हो तो घटना बता दीजिए आप। देखिए, अपने राज्य से प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन दूसरे राज्यों को से नफरत करना, दूसरे राज्य के लोगों को मारना, ये चीज गलत है। ठीक है, तो आप क्षेत्र में बांट रहे हो, देश को बांटने वाले काम कर रहे हो। ठीक है, किस प्रकार से वागीश जी, आप ये देखो ना। ठीक है वागीश जी, इस बात का जवाब दीजिए। इस बात का जवाब दीजिए। आप पर यह आरोप शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है। इससे पहले तो आपको बाला साहब ठाकरे की सस्ती कॉपी कहा गया। राज ठाकरे ने जब लाउडस्पीकर को लेकर बयान दिया तो संजय राउत ने यह भी कहा कि भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई तो होगी जब मामला दर्ज हुआ। और अब क्षेत्रवाद का आरोप या नफरत की राजनीति का आरोप आप पर शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, हम क्षेत्रवाद के आरोप से पीछे हट कहाँ रहे हैं। हमारी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, राष्ट्र नवनिर्माण सेना नहीं है। हमारा क्षेत्र महाराष्ट्र है, हम महाराष्ट्र के लिए ही काम करते हैं और हमारा पूरा जो उद्देश्य है वो महाराष्ट्र का विकास है।
देश के विकास के लिए मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी जी हैं। हर जगह हम जाके घुसें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो समर्थ लोग हैं वहाँ वो कार्य कर रहे हैं। राज ठाकरे जी महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्हें राष्ट्र का नेता बनने का कोई स्वप्न नहीं आया है, उनको प्रधानमंत्री बनने का कोई दिवा स्वप्न अभी तक नहीं पैदा हुआ है, आगे भविष्य में होगा भी नहीं। उनको सिर्फ महाराष्ट्र की चिंता है, सिर्फ महाराष्ट्र की। ठीक है, आपने कहा महाराष्ट्र के लीडर है, महाराष्ट्र के बारे में सोचते हैं, वही उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। लेकिन अब चुनौती आपको उत्तर प्रदेश से मिल रही है। उनका कहना है आप अयोध्या आने की बात कर रहे हैं, आपने तो उत्तर भारतीयों को लेकर जो जहर उगला है, पहले आप उस पर माफी मांगिए वरना घुसने नहीं देंगे। आशा जी, आस्था जी, आशा जी, ये जो ब्रजभूषण शरण है मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, और ये जो शिवसेना के कोई प्रवक्ता जो दिल्ली से बैठते हैं मैं इनको भी नहीं जानता हूँ। इनको तो महाराष्ट्र कहना भी नहीं आता है, महाराष्ट्र बोलते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन हुआ है तब से, एक बार मुझे बोलने दीजिए, इसको जरा चुप कीजिए, एक मिनट, ये लाउड स्पीकर को जरा चुप कीजिए आशा जी, एक मिनट, आशा जी लाउड स्पीकर को जरा चुप कीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करनी है। देखिए विक्रम जी, एक बार जवाब सुन लीजिए, आपको दोबारा बोलने का मौका मिलेगा। विक्रम जी आपको दोबारा बोलने का मौका मिलेगा। आपने सवाल उठाया, उसका जवाब वागीश जी से ले लीजिए। मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद कराइए। कराइए। एक मिनट सर, ऐसी बात आशा जी मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद कराइए, ये भौंगा बज रहा है, अवैध रूप से बज रहा है। वागीश जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का स्थापना हुई है तब से मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ जुड़ा हूँ। पहले मेरे पास उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, प्रवक्ता बना, आज मैं पार्टी का महासचिव हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, शुद्ध रूप से उत्तर भारतीय हूँ, यूपी का हूँ, यूपी का पढ़ा लिखा हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी की एमए की डिग्री है मेरे पास। मैं उत्तर भारतीय हूँ और राज ठाकरे जी ने मुझसे तो कभी नफरत नहीं की, और मुझ जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ जुड़े हैं। मुद्दा सिर्फ यह है कि जो महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, जो महाराष्ट्र के भूमिपुत्र हैं, उन्हें प्राथमिकता मिली जाए। जब पहली बार राज ठाकरे जी ने आंदोलन किया था रेलवे के विरोध में, तब वो शिवसेना में थे, तब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन नहीं हुआ था। और जिस शिवसेना का ये प्रवक्ता होने की दावा करते हैं विक्रम सिंह, उस शिवसेना में थे जब कल्याण का आंदोलन हुआ था। तो ये आंदोलन कैसे भूल जाते हैं? बाला साहब ठाकरे ने तब राज ठाकरे जी का समर्थन किया, तब उनको स्वीकार किया। दूसरी बात एक और मैं बात बता दूं आशा जी, कि जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अयोध्या दौरे के लिए स्वीकृति दे चुके हैं, स्वागत करने की बात कह चुके हैं, तब ये अचानक से कोई नया व्यक्ति आता है, एक सांसद खड़ा होता है और वो विरोध करने की बात करता है, तो निश्चित तौर पे इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई शह है जो इसको उकसा रहा है। इसको नहीं पता कि ऊपर से मोदी जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, अयोध्या आने का स्वागत हो चुका है, योगी जी से बात हो चुकी है, भारत सरकार ने रेलें देने के हमको वादा कर दिया, हमें ट्रेन मिल रही हैं, तो ये कैसे हमें रोक पाएंगे? ठीक है शिवम त्यागी जी, इसको साजिश या षड्यंत्र कहा जा रहा है, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समय दे दिया है, अयोध्या आने पर कोई प्रशासनिक अड़चन नहीं है, लेकिन एक सांसद की तरफ से, भाजपा के सांसद की तरफ से कहना कि पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे वरना एंट्री नहीं। देखिए, मेरे लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जवाब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का होता है जब ब्रजभूषण शरण जी ने, जो कि पार्टी के एक सांसद हैं, उनकी एक निजी राय हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, उनका क्लियर स्टैंड इस मीडिया में है, प्रधानमंत्री जी का क्या स्टैंड है इस मीडिया में, और मेरा निजी तौर पर भी ये मानना है कि देश क्या, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन करने आए, उनको कहाँ कोई रोक सकता है? वो तो कण कण में है। जहां तक बात उनकी है, उत्तर भारतीयों की जो एक बात है, ठीक है, उनकी अपनी एक टीस रही होगी, या ये कहीं तो, ये तो कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की तमाम चीजें रही, लेकिन बावजूद उसके अगर वो अयोध्या आते हैं तो उनका अयोध्या आने का अधिकार है, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ कही है। जहां तक राजनीति की बात है, मेरा मानना है कि राजनीति तो अभी इस समय उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कोई चुनाव है, कोई किसी तरह का माहौल है। प्रदेश की जनता को सर्व करना प्रदेश के मुख्यमंत्री का अधिकार है, जो कि चल रहा है। सभी मसलों पर बहुत शांति के साथ चीजें चल रही हैं। अब जिस तरीके से लाउड स्पीकर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना स्टैंड रखा और चीजों को क्लियर किया, वो बेहद शानदार था। राज ठाकरे साहब अगर आना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं रामलला के, तो मुझे लगता है इस देश के 140 करोड़ और दुनिया के जितने भी लोग हैं 750 करोड़ या 8.5 बिलियन, उन सब का अधिकार है, वो दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम कुमार जी, आपका क्या मत है? देखिए आस्था जी, इस देश में ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसको जिस जैसे मन में आ रहा है धमकी दे रहा है। राज ठाकरे
अलग राग अलाप रहे हैं। वो अपना कानून खुद ही बनाना चाहते हैं कि कोई मस्जिद में नमाज पढ़ेगा तो हम जाकर के वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। यहाँ पे त्यागी जी बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अश्विनी राणा को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे अगर वो नहीं बदले। जिसको देखिए वही जो है कानून को हाथ में लेने की बात कर रहा है। कानून की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई है। कारण क्या है, ये अतिक्रमण हटाते हैं तो उसको ये जिहाद कंट्रोल बोर्ड बोल देते हैं, कहते हैं दंगाइयों को हटाने के लिए अतिक्रमण हो रहा है, कभी कुछ कहते हैं। यानी अतिक्रमण हटाने जैसा एक जो जेन्युइन कार्रवाई है उसको भी ये कानून हाथ में लेकर के ये दर्शा रहे हैं। तो पूरे देश में अराजकता पैदा की जा रही है। इसी का परिणाम है कि बृजभूषण शरण सिंह भी की हिम्मत हो रही कि किसी को नेता को हम आने नहीं देंगे कह रहे हैं। बीजेपी में हिम्मत है कि उसको ऐसे व्यक्ति को हम पार्टी से निकाल देंगे जो राज ठाकरे को यहाँ आने देने के लिए चुनौती दे रहा हो। बोलिए नहीं कि ये गलत है। त्यागी जी बोले कि ये गलत है, बृजभूषण सिंह वापस लो अपने शब्द, नहीं बोल सकते क्योंकि ये कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं। इस वजह से ये सारी स्थिति पैदा हो रही है। आस्था जी ठीक है। प्रतिमा सिंह जी। जी